अच्छा म्यूट हो। ओके, कब से मैं बोले जा रहा हूँ म्यूट ही हूँ इतनी देर से। चलो कोई नहीं, ये होमवर्क कर लेना, इजी था। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ड्रॉन थ्रू द पॉइंट 1,0,2 to meets the line x plus 1/3 is equals to y minus 2/-2 is equals to z plus 1/-1 at राइट एंगल। करो फटाफट से। दोनों स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चंस हैं, मेंस में पूछे जा सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं मेंस में, ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट ना बहुत ज्यादा इजी। इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन निकालो जो इस लाइन को राइट एंगल पे मिलती है। ठीक है, क्या करोगे? लाइन की इक्वेशन के लिए दो चीज चाहिए होगी। पहली आपका क्या है, पॉइंट, और दूसरा परपेंडिकुलर। पॉइंट दे रखा है, नहीं पॉइंट और आपका क्या है, डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन के लिए कुछ परपेंडिकुलर वगैरह मानना पड़ेगा। ये वो लॉजिक है वो वाला जिससे परपेंड लेंथ और परपेंडिकुलर वो निकलते थे ना, याद है? सेम वो लॉजिक है। क्या करना है, ये एक लाइन की इक्वेशन है। लाइन, ये कोई पॉइंट है आपका, क्या है, 1,0,2। इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन निकालो जो इस लाइन को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करती है। मतलब इनडायरेक्टली लेंथ और परपेंडिकुलर वाला कंसेप्ट जैसा ही है, सेम कुछ। तो क्या करो, सबसे पहले इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट, इसको मैंने बोल दिया P है तो इसको बोल देता हूँ आपका Q। तो मैं बोल सकता हूँ लाइन की इक्वेशन क्या दे रखी है आपकी, x plus 1/3 इजिकल्स टू y minus 2/-2 इजिकल्स टू z plus 1/-1। इसकी वैल्यू लैम्बडा बोल सकता हूँ। तो मैं बोल सकता हूँ आपका पॉइंट Q, क्यू के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इस लाइन के ऊपर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैंने बताए थे, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। तो बोल सकता हूँ 3λ-1 -2λ+2 और -λ-1 हो जाएगा। ये आपका क्या है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। और इस लाइन के DCS या DCR बोलूंगा, तो DCR ऑफ लाइन 3 -2 और -1। अब देखो ये क्या दे रखा है, ये दोनों लाइन एक दूसरे के क्या, आपकी परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है मतलब DCR का जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट आपका क्या जाएगा, 0। तो मैं बोल सकता हूँ DCR ऑफ लाइन PQ। PQ लाइन की DCR कैसे निकाले, तो PQ लाइन की DCR क्या जाएगी, इन दोनों पॉइंट्स में से मैं माइनस कर दूं तो क्या जाएगा, 3λ-1 -1 -2λ+2 -0 और -λ-1 -2। तो क्या जाएगा आपका 3λ-2 -2λ+2 और -λ-3 हो जाएगा। ये DCR हो जाएगा। अब मैं बोल सकता हूँ चूंकि बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच, इसको इक्वेशन 1 बोल देता हूँ। तो इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट आपका क्या जाएगा, आपका 0। तो डॉट प्रोडक्ट 0 करूंगा तो मतलब इस लाइन का DCR ये है, इस लाइन का DCR ये है। तो 3 × 3λ-2 -2 × -2λ+2 और -1 × -λ-3 0। सोल्व करूंगा तो लैम्बडा की वैल्यू क्या है, लैम्बडा की वैल्यू क्या है बच्चों, जल्दी से बताओ, घर पे किसी ने सोल्व किया होगा।
काफी टाइम ले लिया। 1/2 सोल्व करोगे तो लेमडा की वैल्यू क्या जाएगी 1/2। अब लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, दो चीज चाहिए, पॉइंट और एक आपका क्या है डीसीआर। तो मैं बोल सकता हूँ इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन क्या होगी, इस पॉइंट से पास हो रही है, x माइनस 1/a इज इक्वल्स टू y माइनस 0/b इज इक्वल्स टू z माइनस 2/c। तो ए बी सी कहाँ से निकलेगी, लेमडा की वैल्यू यहाँ रख दूंगा। तो मैं बोल सकता हूँ डी सी आर ऑफ लाइन, लेमडा की वैल्यू रख दूं तो 3 इंटू 1/2 -2 इंटू 1/2 प्लस 2 और -1/2 प्लस 3 सॉल्व कर लेना और ये डीसीआर वहां पे पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। कर लोगे? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ही मेंस में आते हैं, मतलब ज्यादा ऐसा कोई बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन जैसा नहीं होगा इससे। और देख लेता हूँ एक आध कोई क्वेश्चन ऐसा करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये होमवर्क ट्राई कर लेना बिल्कुल जैसा सेम टू सेम, ये पूरा टॉपिक वही है जो पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन थी ना, वही टॉपिक है, सारे क्वेश्चन वैसे ही है। देखो 3D में बहुत ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है, सारी चीज आप या तो ज्योमेट्री से रिलेट कर रहे हो या फिर 2D से रिलेट कर रहे हो, सारी वही से ही होती है। देखो नेक्स्ट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन द लाइन x माइनस वाई, x माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू y प्लस 1/-3 इज इक्वल्स टू z एट डिस्टेंस 4√14 फ्रॉम द पॉइंट 1, -1, 0। तो सबसे पहले क्या करो, इसके ऊपर लाइन के ऊपर पॉइंट हो जाएंगे, तो क्या करोगे, इस लाइन के ऊपर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैं मान लेता हूँ पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, और वो आपका क्या पॉइंट दे रखा है, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस 4√14 है, डिस्टेंस फॉर्मूला से रूट निकालना, आर की वैल्यू आ जाएगी, लेमडा की वैल्यू आ जाएगी, सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। कर लोगे? बन जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक इसका एप्लीकेशंस, लाइन पे हम लोगों ने और क्या क्या पढ़ा था, वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फुट ऑफ परपेंडिकुलर इमेज, वापस से एक बार इस कंसेप्ट से मैं सिखा देता हूँ, इस कंसेप्ट से। नेक्स्ट टॉपिक डालो, बस छोटी छोटी हेडिंग है। हाँ हाँ वही, बस बता देना, क्वेश्चन की हेल्प से मैं बता देता हूँ, वहां पे मैंने बताया था वैसे, एक तो डीसीआर की टर्म्स में बताया था, एक ये लाइन की टर्म्स में। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम लाइन। कोई फॉर्मूला होता है डायरेक्टली, कंसेप्ट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, प्रोजेक्शन, इस टाइप से। अब देखो ये एक लाइन दे रखी है, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो लाइन की इक्वेशन में बोल देता हूँ आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। ये कोई पॉइंट P दे दिया, मान लो आपका क्या दे दिया, आपका A1 कोई पॉइंट दे दिया, ठीक है। अब इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करोगे, इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट मान लो, लेट्स अज्यूम करो मैंने आपका ये कोई पॉइंट मान लिया, मैंने ए कोई पॉइंट मान लिया, या कोई पॉइंट P मैंने मान लेता हूँ, ये ए पॉइंट मैंने A1 मान लिया, कोई पॉइंट P मैंने कोई भी मान लिया, गिवन पॉइंट है P मान लिया। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों के ज्वाइन करने वाली लाइन की वो निकाल सकता हूं, दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली, और उसका जो प्रोजेक्शन, वही तो आपका क्या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। मेरी समझ में, रेंडमली इसके ऊपर इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट निकाल लूंगा, ये इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट निकाल लूंगा, और इस पॉइंट से जो डिस्टेंस होगी, मतलब इस पॉइंट से जो डिस्टेंस होगी, उसका जो प्रोजेक्शन, वही तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी ना, क्योंकि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम क्या लाइन वो क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, मतलब इनडायरेक्टली प्रोजेक्शन। ये कंसेप्ट काम आएगा आपका स्क्यू लाइंस के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए। कंसेप्ट बता रहा हूँ, कंसेप्ट, डायरेक्टली तो फॉर्मूला ही होता है, बाकी तो ये आपका पीए है, इसका साइन थीटा कंपोनेंट ले लो, कोस थीटा कंपोनेंट ले लो, जो भी। हाँ उधर मान लिया, हाँ फिर वो तो मैं एक्चुअली ये लिंक इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस में ये कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी, इसलिए बता रहा हूँ
कि किसी पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस निकालनी है, तो उस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट, रैंडम कोई पॉइंट मान लो, जरूरी नहीं कि ये पॉइंट ये माने, रैंडमली कोई पॉइंट मान लो, और उसका प्रोजेक्शन वो आपका क्या जाएगा, आपका वो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी या फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी। तो लिख लो, लेट इक्वेशन ऑफ लाइन बी, क्या मान लिया आपने, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर एंड पी बी एनी पॉइंट whose perpendicular distance pm need to obtain, pm मुझे फाइंड करनी है, whose perpendicular distance from line pm need to obtain। ठीक है, तो इनडायरेक्टली ये जो pm है ये क्या हो जाएगा आपका, इनडायरेक्टली इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट मैंने मान लूंगा रैंडमली, तो pm क्या हो जाएगा आपका, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन एपी वेक्टर ऑन परपेंडिकुलर, प्रोजेक्शन की भी नहीं बोलूंगा, परपेंडिकुलर बोल दूंगा, इनडायरेक्टली परपेंडिकुलर ही बोल देता हूं, इसको ज्यादा बेटर रहेगा। प्रोजेक्शन भी तो वही होता है ना, परपेंडिकुलर ही होता है। ठीक है, तो इनडायरेक्टली क्या जाएगा, ये मैं बोल सकता हूं, ये जो है ये क्या जाएगा, एपी वेक्टर का कौन सा कंपोनेंट होगा, कॉस कंपोनेंट या साइन कंपोनेंट, कॉस कंपोनेंट, डिपेंड करता है कैसे होगा सारी चीज में। तो लिख लो, देन पीएम, अब मान लो मैंने थीटा, मैं ये निकाल सकता हूं, ये मैं लेट्स अज्यूम करो मैंने थीटा ये मान लिया, मैं थीटा ये मान सकता हूँ, थीटा ये मान सकता हूँ, तो मैं थीटा क्या मान लूं, इसका उस पॉइंट लाइन के रिस्पेक्टिव में मानूं, क्योंकि लाइन और वो ये चीज है, ये तो नॉर्मल वाली चीज होगी, तो यूजुअली हम यही मानते हैं थीटा। तो इनडायरेक्टली ये जो है आपका क्या, पी एम इज इक्वल्स टू क्या जाएगा आपका, ए पी इंटू साइन थीटा का मैग्नीट्यूड होगा, और एपी इंटू साइन थीटा, एपी क्या होता है आपका, पी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अब साइन थीटा के लिए क्या निकालेंगे हम लोग, दो चीज बताई थी, एक प्रोजेक्शन बताया था ना मैंने, एक आपका क्या परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन और एक आपका हॉरिजॉन्टल ऐसा। हाँ, तो अब किसका याद करो, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन मैंने डायरेक्टली फॉर्मूला बताया है, तो ये क्या आ जाएगा, इनडायरेक्टली क्या आपका प्रोजेक्शन ऑफ एपी, याद है ए वेक्टर का बी वेक्टर पे प्रोजेक्शन क्या होता था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी, तो आपका क्या है डायरेक्टली आपका वो हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, अब इस लाइन का जो प्रोजेक्शन है वो निकाल लेता हूं, तो ये वैल्यू क्या जाएगी आपकी, पी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर नहीं बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ये डायरेक्टली फॉर्मूला होगा। तो रुको, प्रोजेक्शन में ये थोड़ी लगता है, प्रोजेक्शन ये थोड़ी होता है, वो तो इसके ऊपर हो गया ना, ये तो पता ही नहीं है अपन को, वो तो ये हो गया ना, ये तो पता ही नहीं है ना, ये तो अपन को पता ही नहीं है, तो कैसे निकालेंगे, ये पी एम की वैल्यू क्या बोल सकता हूं आपका, पी ए इंटू साइन थीटा बोल दिया। साइन थीटा किसको डिनोट करता है, क्रॉस प्रोडक्ट को, तो साइन थीटा को हटाने के लिए क्रॉस प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। अब किसके साथ लेना पड़ेगा, थीटा उसके साथ में बी वेक्टर के साथ में, तो ये क्या जाएगा आपका, साइन थीटा हटाने के लिए क्या कर सकता हूँ, इसको मैं बोल सकता हूँ पी ए वेक्टर क्रॉस एन कैप, ये बी कैप बोल सकता हूँ, क्योंकि साइन थीटा उसी से आएगा ना, तो इनडायरेक्टली क्या जाएगा, ये बन जाएगा आपका पी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, यही आपका क्या फॉर्मूला दे गया डायरेक्टली। तो इसका फॉर्मूला मैं बोल सकता हूँ डायरेक्टली परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी से डिनोट करते हूँ, तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला देता हूँ पी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करना, इससे आपका आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, इस लाइन के ऊपर पॉइंट मान लूँ और ये मान लूँ और डायरेक्टली इससे फॉर्मूला आ जाएगा। बाकी तो तरीका मैंने बता ही दिया,
लॉजिक, मेथड टू तो लॉजिक आपको पता ही है, मेथड टू तो लॉजिक है। हाँ, बी वेक्टर तो गिवन होगी ना, लाइन की इक्वेशन होगी, लाइन के ऊपर कोई पॉइंट मान के ऐसे कर लेंगे, लेकिन ये करने की जरूरत है नहीं क्योंकि हम तो डायरेक्टली करेंगे। हम कैसे करेंगे, याद है हम कैसे करेंगे, मेथड टू, ये तो फॉर्मूला था, मेथड टू हम क्या करेंगे, इस लाइन के ऊपर हम कोई पॉइंट मान लेंगे, ये पॉइंट की इक्वेशन मैंने मान लिया आपका क्या है, जो गिवन हो गए। अब ये जो लाइन है ये इसके परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है तो आपका क्या है, ये जो पॉइंट आ जाएगा, तो ये पॉइंट आ जाएगा, तो ये पॉइंट आ जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा, दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो आपके क्या होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। तो हम तो मेथड से ही करेंगे। हाँ, जनरल पॉइंट से मैंने एक्चुअली इसलिए बताया क्योंकि हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस में हम लोग ये यूज करेंगे, क्योंकि वहां पे हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैंने बस कंसेप्ट बताया कि ऐसा होता है। हम लोग क्या करेंगे, मेथड टू यूज करेंगे, हम लोग हमेशा मेथड टू ही यूज करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले ये पॉइंट मैं मानूंगा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। अब इसके डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं, इसके डायरेक्शन रेशियो देख लूंगा, दोनों परपेंडिकुलर है, तो जैसे ये गुम किया था ना यहाँ पे, ये निकल जाएगा, पॉइंट निकल जाएगा, पॉइंट है तो डिस्टेंस बिटवीन हो जाएगा। तो हम यही कंसेप्ट करेंगे, हम कभी भी इतना लेंदी ये सर फॉर्मूला बेस पे ऐसे काम नहीं करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक, फोटो परपेंडिकुलर एंड इमेज, सेम कंसेप्ट लिख लो, फोटो परपेंडिकुलर एंड इमेज। हाँ एक ही बात है बेटा कुशल, मैं एक्चुअली इसलिए मैंने बताया क्योंकि स्क्यू लाइन में मुझे जरूरत पड़ेगी इसकी, स्क्यू लाइंस में जब इस चीज की मुझे जरूरत पड़ेगी, इस वजह से मैंने फॉर्मूला बताया। कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये फॉर्मूला मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि स्क्यू लाइंस में हम लोग जब करेंगे तो उसके बीच में इसकी जरूरत पड़ेगी, आपको पता समझ में आएगा कि कैसे होगा। चलो देखते हैं, एक बार आएंगे तब देखेंगे, आएंगे तब देखेंगे। नेक्स्ट, फोटो परपेंडिकुलर इमेज, सेम कंसेप्ट लिख लो। नेक्स्ट टॉपिक वही था, तो क्वेश्चन देता हूं मैं उसका, बेटर है कि क्वेश्चन की हेल्प से कर लोगे। फोटो परपेंडिकुलर एंड इमेज, फोटो परपेंडिकुलर एंड इमेज, वहां पे मैंने एक प्रॉपर तरीके से बताया था, यहाँ पे आप डायरेक्टली तरीके से, या फिर ऐसा कर सकते हो, पुराना कोई क्वेश्चन किया होगा उसके आप निकाल सकते हो। एक होमवर्क लिख लो, होमवर्क लिख लो एक, find the photo perpendicular drawn from point, find photo perpendicular and image of point, find photo perpendicular and image of point, find photo perpendicular and image of point drawn from point 2i minus j plus 5k to the line r vector is equals to 11i minus 2j minus 8k plus lambda 10i minus 4j minus 11k। एक मेथड मैंने वहां पे डिस्कस किया था, अभी ये करना है। इससे क्या कर दो, इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट मान लेना m के कोऑर्डिनेट, ठीक है, इसके डीसीआर ये निकल जाएंगे, इसके डीसीआर इससे निकल जाएंगे, और ये परपेंडिकुलर लाइन के डीसीआर दोनों परपेंडिकुलर है, आर की वैल्यू फाइंड करना है। सारे एक कंसेप्ट है, ये जो आज पढ़ा है तीनों चारों कंसेप्ट सारे एक ही चीज है। और फोटो परपेंडिकुलर आ जाएगा तो इमेज क्या होगा, फोटो परपेंडिकुलर मिड पॉइंट होगा, पॉइंट और इमेज का, तो दोनों कंसेप्ट से करना। बाकी इसका एक लेंदी तरीका मैंने बता ही दिया था वहां पे डीसीआर की फॉर्म में। नेक्स्ट टॉपिक डालो, स्क्यू लाइंस। क्या होती है स्क्यू लाइंस, मतलब लाइंस विच आर नॉट इंटरसेक्टिंग और नाइदर पैरेलल, नाइदर पैरेलल नॉट इंटरसेक्टिंग, तो इस टाइप की जो लाइंस होती है वो स्क्यू लाइंस होती है। जैसे एक लाइन यहाँ पे मैंने ये बोल दी, एक प्लेन में और ये दूसरे प्लेन में, दो लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, स्क्यू। एक प्लेन में दो लाइन होगी, एक प्लेन में दो लाइन होगी, वो क्या होंगी, या तो आपके क्या होगी पैरेलल होगी, या फिर क्या होगी इंटरसेक्टिंग होगी। तो लिख लो स्क्यू लाइंस, टू स्ट्रेट लाइंस इन ए स्पेस
two straight lines in a space which are neither parallel and nor intersecting, which are neither parallel nor intersecting, are called skew lines. Which are neither parallel nor intersecting are called skew lines. तो मैं इनडायरेक्टली क्या बोल सकता हूँ, इनडायरेक्टली इसको क्या बोलना चाहूँ, टू लाइंस ऑन डिफरेंट प्लेन्स आर कॉल्ड स्क्यू लाइंस. समरी करके मैं बोल सकता हूँ टू लाइंस ऑन डिफरेंट प्लेन्स आर कॉल्ड स्क्यू लाइंस. आपका यदि प्रैक्टिकल्स वगैरह होते हैं तो वाइवा में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथ्स में होता है क्या वाइवा वगैरह कुछ ऐसा, तो मान के चलो कि वेक्टर 3D से ही क्वेश्चन पूछेगा, इनफैक्ट 3D से ही क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि वो ये कि स्टूडेंट से कैसे वो जानेगा कि उसका एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा है तो वो 3D में उस चीज़ को समझा सकता है. तो ये शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस यूजुअली सबका फेवरेट क्वेश्चन होता है जो पूछते हैं इंटरव्यू, आपका इंटरव्यू नहीं मतलब जो वाइवा वगैरह में एक्सटर्नल आते हैं. तो मतलब इनडायरेक्टली मैं क्या बोलूंगा, आपका टू स्ट्रेट लाइंस लाइज ऑन डिफरेंट प्लेन्स आर कॉल्ड स्क्यू लाइंस. अच्छा, इसका एक पॉइंट और लिख लेना सही चीज में, एक प्लेन में दो लाइंस होंगी तो वो क्या होंगी, आइदर आपके क्या होंगे इंटरसेक्टिंग होगी और या क्या होंगी पैरेलल होगी. ठीक है, तो दो लाइंस इन ए प्लेन आर आइदर इंटरसेक्टिंग और पैरेलल, मतलब तुम चाहो तो लिख सकते हो. नेक्स्ट टॉपिक जो होता है इसका इंपॉर्टेंट होता है, बोर्ड में मान के चलो हर साल ये क्वेश्चन आता है, मेंस में भी ऑलमोस्ट काफी बार क्वेश्चन आ चुका है, काफी बार आ चुका है, इनफैक्ट 4 से 5 बार क्वेश्चन आ चुका है. स्क्यू लाइंस के बीच के डिस्टेंस, इसकी एप्लीकेशन, लाइन कोप्लानर है या फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं. इस टाइप के क्वेश्चन काफी बार 5-6 बार पूछा जा चुका है. तो नेक्स्ट टॉपिक डालो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस. अब देखो एक स्क्यू लाइन ये है और एक स्क्यू लाइन ये है, तो इनके बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो अब डायरेक्टली तो हम निकाल नहीं सकते. एक लाइन ये प्लेन में है, दूसरी लाइन ये प्लेन में है, मैं इधर दिखा देता हूँ. तो क्या करूंगा, अब इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट लूंगा, इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट लूंगा और उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन. अब हमें तो पता नहीं है कि वो लाइन परपेंडिकुलर है कि नहीं है, इसीलिए परपेंडिकुलर लेने के लिए मेरे को क्या लेना पड़ेगा, प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा. परपेंडिकुलर लेने के लिए प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा, जो वो कंसेप्ट बताया था. तो प्रोजेक्शन लेने के लिए इस लाइन का प्रोजेक्शन लेने के लिए मतलब डायरेक्टली इस वेक्टर जो परपेंडिकुलर वेक्टर उसका मैं क्या साथ क्या कर देता हूँ, क्रॉस प्रोडक्ट कर देता हूँ. तो ये आपका क्या प्रोजेक्शन वाला कंपोनेंट आ जाएगा, मतलब एन कैप के साथ में साइज में, क्योंकि दोनों के परपेंडिकुलर होना चाहिए. वो पॉइंट इसके ही परपेंडिकुलर होना चाहिए, इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए. और दोनों के परपेंडिकुलर कब होगा, ये जब ए बी वेक्टर है दूसरा सी वेक्टर है, तो दोनों के परपेंडिकुलर क्या होगा आपका बी क्रॉस सी. तो लिख लो लेट L1 एंड L2, ये एक L1 ऐसे एक लाइन मैंने बोल दी और ये L2 दूसरी लाइन बोल दी. L1 एंड L2 आर टू स्क्यू लाइंस. अब स्क्यू लाइंस मैंने ऐसे क्यों डिनोट किए, एक प्लेन में नहीं है इसलिए डॉटेड में अलग किए. तो L1 की वैल्यू क्या बोल दी मैंने, L1 ये क्या ए पॉइंट से पास हो रही वाली A1 से और लैम्बडा B1 है इसकी डायरेक्शन. और L2 का मतलब क्या दे रखा है आपका, L2 वेक्टर क्या दे रखा है आपका, कोई A2 पॉइंट से पास हो रही है और म्यू B2, मतलब ये B1 वेक्टर के पैरेलल है, ये आपका क्या है B2 वेक्टर के पैरेलल है. तो उनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये आपके क्या है, आर नाइदर इंटरसेक्टिंग और नॉर पैरेलल है. तो उस केस में क्या करूंगा, ये कोई पॉइंट और ये कोई पॉइंट, इसके ऊपर मैंने कोई पॉइंट मान लिया A1, इसके A1 इसके ऊपर मान लिया और इसके ऊपर मैंने मान लिया BA2 पॉइंट. अब देखो जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, इसके परपेंडिकुलर. लेट्स अज्यूम करो ये जो डिस्टेंस है ये दोनों के परपेंडिकुलर, इसके भी परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर मतलब दोनों के परपेंडिकुलर ऐसे आई है साइज में. तो मैं इनडायरेक्टली इन दो पॉइंट्स, ये दो पॉइंट मैंने बोल दिया, ए कोई पॉइंट बोल दिया, बी पॉइंट, ये रैंडमली कोई भी दो पॉइंट ले लिया और इसका प्रोजेक्शन मैं इसके परपेंडिकुलर वेक्टर पे ले लूंगा, वो आपका क्या आ जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाएगी. आएगा कंसेप्ट समझ में. तो फॉर्मूला आप याद रख सकते हो डायरेक्टली, कंसेप्ट भी है. मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा कि फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला ही सजेस्ट करूंगा. तो लिख लो लेट L वेक्टर इज इक्वल्स टू L1 वेक्टर क्या दे रखा है, A1 वेक्टर प्लस लैम्डा B1 वेक्टर एंड L2 A2 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर. अब देखो ये A1 और A2 ये तो दो पॉइंट दे रखे हैं, इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट है, इस लाइन के ऊपर पॉइंट है, रैंडमली कोई भी पॉइंट दे रखे हैं. तो ये दोनों दिए होंगे, इसमें कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इसलिए मैंने रैंडम कोई पॉइंट नहीं लिया. मैंने इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट A1 ले लिया, इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट जो दिया था A2 दे दिया. तो लिख लो let L1 and L2 are two skew lines, then there is only one and one, there is only one
line perpendicular to, there is only one line perpendicular to both of the lines, there is only one line perpendicular to both of the lines, which is known as the line of shortest distance, which is called as line of shortest distance। तो मतलब ये क्या हो जाएगी आपकी line of shortest distance। तो इसको मैंने कोई बोल दिया आपका पी क्यू बोल देता हूं, तो मैं बोल सकता हूँ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस का मतलब मैग्नीट्यूड, तो मैं क्या बोल सकता हूँ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन बोथ लाइंस इजिकल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू वेक्टर बोल सकता हूँ। तो और मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू वेक्टर क्या आ जाएगी, ये जो लाइन है परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स, आपका क्या जाएगा, आपका बी वेक्टर एंड बी टू वेक्टर बी वन वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर के लिए क्या कर दो, इन दोनों का पॉइंट, तो इनडायरेक्टली मैं क्या बोल सकता हूँ, आपका क्या जाएगा p माइनस ए इंटू साइन थीटा, ऐसा करके बोल सकता हूँ p माइनस ए। अब यहाँ पे क्या है, p क्या दे रखा है, इसके ऊपर पॉइंट है a2 माइनस a1, और साइन थीटा कैसे निकलेगा, इसके परपेंडिकुलर, दोनों के परपेंडिकुलर, क्योंकि वहां पे तो एक ही वेक्टर था लेकिन यहाँ पे दोनों है, तो इनडायरेक्टली क्या आ सकता है, आपका परपेंडिकुलर वेक्टर बोल सकता हूँ। तो मैं इनडायरेक्टली ये बोल सकता हूँ आपका a2 माइनस a1 वेक्टर क्रॉस n1 n कैप, और n कैप क्या है, ये क्या है आपका परपेंडिकुलर वेक्टर टू बोथ b1 वेक्टर एंड b2 वेक्टर। तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, n1 की वेक्टर की वैल्यू क्या जाएगी, b1 क्रॉस b2, ये साइन थीटा नहीं होगा, ये कॉस थीटा होगा, क्योंकि एंगल तो ये इसके साथ लेंगे ना, कॉस थीटा में डॉट प्रोडक्ट में आएगा, वहां पे ये गड़बड़ होगी। या फिर प्रोजेक्शन ले लेता हूँ ना इनडायरेक्टली, प्रोजेक्शन तो क्या होता है, कोस थीटा ही होता है ना डायरेक्टली, क्योंकि एक लाइन का प्रोजेक्शन दूसरी लाइन पे है। तो ये दे भाई, इसको ए वेक्टर बोलूँ, ये बी वेक्टर, तो प्रोजेक्शन क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी ही होता है ना। तो डायरेक्टली मैं ये ले लेता हूँ, मैं साइन थीटा क्यू कोस थीटा क्यू ले लेता हूँ। तो आपका क्या है, ये आपका इनडायरेक्टली आपका क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ए बी ऑन परपेंडिकुलर वेक्टर। तो क्या जाएगा आपका, ये बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ a2 माइनस a1 डॉट n1 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर कैसे निकलेगा डायरेक्टली, b1 क्रॉस b2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2 वेक्टर, और मोड ले लो। तो डायरेक्टली आपको ये फॉर्मूला, छोटा सा फॉर्मूला है, छोटा सा फॉर्मूला है, आपको ये फॉर्मूला आंख बंद करके याद रखना है, हमेशा याद रखना ही है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू मोड, मोड क्यों लेके डिस्टेंस, और ये a2 माइनस a1 डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2 वेक्टर का मोड। ये छोटा सा फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है। थोड़ा और ध्यान से देखो, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, देखो a वेक्टर डॉट b क्रॉस c है, a वेक्टर डॉट b क्रॉस c, इसको क्या बोल सकता हूँ, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो मैं एक बार ऐसे बोल सकता हूँ डायरेक्टली मोड ऑफ, ये क्या जाएगा, बॉक्स ऑफ a2 माइनस a1 वेक्टर b1 वेक्टर और b2 वेक्टर अपॉन b1 क्रॉस b2 वेक्टर। ये भी आपका क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी। अच्छा, अब इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से मैं क्या बोलूं, एप्लीकेशन देते हैं पहले शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। लिख लिया, घर पे लिखा बच्चों सबने, लिखा घर पे,
नेक्स्ट इसी में कंडीशन फॉर लाइंस टू इंटरसेक्ट, तो कंडीशन फॉर लाइंस टू इंटरसेक्ट। अब बताओ दो लाइन इंटरसेक्ट कब करेंगे, जल्दी से बताओ। जब उनके बीच की शॉर्टेज डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपकी 0। तो मतलब मैं बोल सकता हूँ ये क्या आ जाएगा आपका बॉक्स ऑफ A2 माइनस A1 वेक्टर B1 वेक्टर B2 वेक्टर अपॉन B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू 0। ये तो मैग्नीट्यूड है, इसको 0 बोल सकता हूँ। तो इनडायरेक्टली A2 माइनस A1 वेक्टर B1 वेक्टर और B2 वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। याद करो तीन वेक्टर 0 कब होते हैं, A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर 0 कब होते हैं, जब ये तीनों आपके क्या है, आपके क्या होते हैं, कोप्लानर। तो मैं क्या बोल सकता हूँ इन दिस केस A2 माइनस A1 वेक्टर B1 वेक्टर एंड B2 वेक्टर आर कोप्लानर। मतलब उस केस में आपका क्या जाएगा, उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी 0 हो जाएगी। छोटा सा फॉर्मूला है और हमेशा मैं सजेस्ट करता हूँ कि फॉर्मूला याद रखना है। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। कुछ नहीं करना, आर वेक्टर दे रखा है तो उससे पहला पॉइंट आ जाएगा और लैम्बडा बी वेक्टर से आपका क्या है, उसकी डायरेक्शन कोसाइन आ जाएंगी। दूसरा आर वेक्टर और दूसरा दे रखा था दूसरा पॉइंट और वो आ गया, तो डायरेक्टली फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 B2। अब B1 क्रॉस B2 तो आपको निकालना ही पड़ेगा, या फिर आप डायरेक्टली कर सकते हो। डायरेक्टली फॉर्मूला बता देता हूँ। ये तो क्या थी, वेक्टर फॉर्म थी। सेकंड लिखो कार्टेशियन फॉर्म में। नेक्स्ट कार्टेशियन फॉर्म, तो मैं क्या बोलूं, x माइनस x1 अपॉन A1 इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन B1 इज इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन C1। ये क्या है आपकी लाइन L1 की इक्वेशन। x माइनस x2 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू y माइनस y2 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू z माइनस z2 अपॉन C2। ये लाइन आपके क्या है, L2 के बीच की। तो सबसे पहले दोनों के परपेंडिकुलर लाइन मैं क्या निकाल सकता हूं, आपका B1 क्रॉस B2 की वैल्यू क्या जाएगी, बॉक्स ऑफ आई जे के A1 B1 C1। एक काम करो, B क्रॉस Q के बजाय ऑलरेडी आ चुका है ना, एक काम करो P क्रॉस Q बोल देते हैं इसको, P क्रॉस Q बोल देता हूँ, क्योंकि B1 B2 ऑलरेडी आ गया ना, तो फिर कंफ्यूजन ना होगा। P क्रॉस Q P और Q, इस Q P और Q इसकी दोनों लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो A2 B2 और C2, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, उनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या आ जाएगी, मैं बोल सकता हूँ बॉक्स ऑफ, ये क्या था आपका A2 माइनस A1 वेक्टर P वेक्टर Q वेक्टर का बॉक्स अपॉन बॉक्स ऑफ P वेक्टर ये डॉट। अच्छा वैसे मैंने बॉक्स ले लिया, तो बॉक्स ले लिया तो फिर जरूरत नहीं है इसकी। ये P वेक्टर और ये Q वेक्टर का बॉक्स और ये P क्रॉस Q का बॉक्स। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, A2 माइनस A1 मतलब बनेगा डिटरमिनेंट, ये STP मतलब डिटरमिनेंट, और तो आपका क्या आएगा A2 माइनस A1 B2 माइनस A2 माइनस A1 नहीं, मतलब पॉइंट्स है ना ये तो आपका क्या X2 माइनस X1 Y2 माइनस Y1 और Z2 माइनस Z1 और A1 B1 C1 A2 B2 C2 का डिटरमिनेंट अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ मोड आई जे के A1 B1 C1 A2 B2 और C2, ये डिटरमिनेंट और ये उसका मोड मैग्नीट्यूड और इसका ओवरऑल, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला है। छोटा सा फॉर्मूला, 4 मार्क्स में यदि सब्जेक्टिव तुम्हारा पेपर हुआ तो ये क्वेश्चन मिल जाएगा तुम्हें एग्जाम में। सीधा ये फॉर्मूला लगा के आपको सीधा फॉर्मूला बना के क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में, ये क्वेश्चन होगा ही होगा तुम्हारे, फिक्स है।
बताऊंगा कुशल, वो भी बताऊंगा, मैं कुशल बताऊंगा। लिख लिया? लिख लिया? याद रखने की जरूरत नहीं है, सिंपल यही, मैं तो एक फॉर्मूला सजेस्ट करता हूँ, ये फॉर्मूला याद करो, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मैग्नीट्यूड B2, या फिर बॉक्स ऑफ ये है तो ये हो जाएगा। लेकिन बोर्ड में जब आएगा तो पेड़ में हमेशा पेजेस भरने पे सोचना होता है, तो इस पे ये होगा। बाकी फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं, मेरे हिसाब से वो फॉर्मूला याद रखो और वेक्टर में कन्वर्ट करो, उससे क्वेश्चन आएगा, 100% क्वेश्चन बन जाएगा इसका। मान के चल लो 4 नंबर फिक्स है, यदि सब्जेक्टिव हुआ बोर्ड का, और मेंस में भी चांसेस है कि इस टॉपिक से आए क्वेश्चन। ये डिटरमिनेंट है कंफ्यूजन दूर करने के लिए, दे डिटर्मिनेंट, और ये उसका मैग्नीट्यूड, और ये ओवरऑल मोड, क्योंकि डिस्टेंस है। छोटा सा फॉर्मूला, इसी एप्लीकेशन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस कब होंगी? वो एक प्लेन में होगी, एक प्लेन में मतलब उनकी जो कॉमन वेक्टर है वो आपके क्या है, दोनों के पैरेलल होगी। तो अब उस केस में क्या आ जाएगा, वो कंसेप्ट जो बताया था वो इस केस में काम आएगा। नेक्स्ट लिखो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो लेट्स अज्यूम करो ये एक लाइन है L1 जो पास हो रही है A1 प्लस लैम्बडा बी वेक्टर से, और दूसरी लाइन क्या है आपकी L2, ये आपके क्या है A2 से पास हो रही है प्लस म्यू बी वेक्टर, मतलब दोनों बी वेक्टर के पैरेलल लाइन है, मतलब दोनों पैरेलल होगी। तो इस केस में A1 और A2, ये कोई भी दो पॉइंट ले लूंगा और उसका क्या जाएगा आपका प्रोजेक्शन। तो अब डायरेक्टली, अब जो पॉइंट वाला जो था ना, वो साइन थीटा वाला वो यूज हो जाएगा। तो वहां पे क्या था आपका, डायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ इनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस थी वो क्या थी आपकी A2 माइनस A1 डॉट बी वेक्टर, वो थी यहाँ पर थी, तो वही आपके क्या जाएगी A2 माइनस, और डॉट नहीं सॉरी क्रॉस था उसमें, A2 माइनस A1 वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो वो जो कंसेप्ट था वो इस चीज के लिए काम आ गया, ये आपके क्या उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब एक पॉइंट की जो लाइन से डिस्टेंस आला है सेम वही तरीका इसमें हो जाएगा। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपका, मैट्रिक्स में भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, 4 लाइन की इक्वेशन दे रखी है और उसमें ऑप्शन दे रखा था पैरेलल, कोप्लानर और कितना होगा इंटरसेक्टिंग वाला। तो उस टाइप में आपको क्या वही चीज करनी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल लेना है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन जीरो है, मतलब 4 लाइन दे रखा था, पैरेलल लाइंस, क्यू लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस और कोप्लानर लाइंस। तो चारों अपन तरीके से बता सकते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये सारी चीजें। कंडीशन ऑफ कोप्लानिटी, कंडीशन ऑफ कोप्लानिटी ऑफ टू लाइंस, एक तो बॉक्स जीरो होगी, एक तो बॉक्स जीरो होगी, या फिर मैं क्या बोल सकता हूँ डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी यूज करके कर सकता हूँ। तो कंडीशन ऑफ कोप्लानिटी ऑफ टू लाइंस, तो क्या आ जाएगी पहली चीज कंडीशन ऑफ कोप्लानिटी, तो क्या बोल सकता हूँ आपका A2 माइनस A1 वेक्टर B1 वेक्टर और B2 वेक्टर इज इक्वल टू क्या जाएगा आपका जीरो। डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी से यूज करूंगा तो क्या बोल सकता हूँ A2 वेक्टर B2 वेक्टर B1 वेक्टर B2 वेक्टर, और ये माइनस में ब्रेक करूंगा, दो डिटरमिनेंट याद है ना डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी से, तो आगे ले जाता हूँ, तो आपका क्या जाएगा आपका A1 वेक्टर B1 वेक्टर और B2 वेक्टर, यदि इक्वल है तो आपका क्या है ये क्या होंगी कोप्लानर होंगी। तो कई बार ये भी यूज आ सकती है, ये भी यूज आ सकती है। क्वेश्चन लिख लो, एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है इस टॉपिक पे, क्योंकि मान के चल लो क्वेश्चन आना ही है।
एक वेक्टर फॉर्म में बता देता हूँ और एक कार्टेशियन फॉर्म में, दोनों में एक एक क्वेश्चन में प्रैक्टिस करवा देता हूँ क्लास में। वैसे डायरेक्टली फॉर्मूला ही है, उसमें कोप्लानरिटी नेसेसरी क्यों नहीं होगा बेटा? नेसेसरी क्यों नहीं होगा? बॉक्स ऑफ 3 वेक्टर 0 है तो कोप्लानर हो जाएंगे। b1 इजिकल्स टू b2 हुआ तो b1 इजिकल्स टू b2 हुआ बेटा, दो पैरेलल लाइंस है ना, दो पैरेलल लाइंस तो हमेशा कोप्लानर होती हैं। b1 इजिकल्स टू b2 हुआ, दो पैरेलल लाइंस है ना, ये देखो एक पैरेलल लाइन है, दूसरी पैरेलल लाइन ये है, एक प्लेन में ऐसा प्लेन है, ये दो पैरेलल लाइन है एक प्लेन में है, हमेशा ऐसा होगा, दो पैरेलल लाइन ऐसे देखो एक प्लेन में, हमेशा एक प्लेन में होती है। ठीक है चलो क्वेश्चन लिख लो, एक वेक्टर फॉर्म में, एक दोनों, दोनों प्रैक्टिस कर लेते हैं, दोनों प्रैक्टिस कर लेते हैं। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइंस, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइंस आर वेक्टर, बस प्रैक्टिस करनी है, इसमें कुछ समझ आने वाला ऐसा कुछ था नहीं। 4i माइनस जे प्लस लेमडा i प्लस 2j माइनस 3k एंड आर वेक्टर इज इक्वल्स टू i माइनस जे प्लस 2k प्लस म्यू 2i प्लस 4j माइनस 5k। क्या करेंगे, सबसे पहले a1 निकालेंगे, a1 की वैल्यू क्या जाएगी 4i माइनस जे, और a2 की वैल्यू निकालूंगा तो a2 की वैल्यू क्या जाएगी i माइनस जे प्लस 2k। अब p और q ले लेता हूँ, इसको p वेक्टर मैंने बोल दिया आपका i प्लस 2j माइनस 3k, और q वेक्टर मैंने बोल दिया 2i प्लस 4j माइनस 5k। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला मैग्नीट्यूड ऑफ a2 माइनस a1 डॉट p क्रॉस q अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ p क्रॉस q। तो सबसे पहले क्या करूंगा, आपका p क्रॉस q निकालूंगा, i j k, p का मतलब आपका क्या, 1 2 माइनस 3 2 4 माइनस 5, कुछ क्या है जल्दी से बताओ p क्रॉस q की वैल्यू? हाँ 2i प्लस j, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ p क्रॉस q, इसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी √5। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोल दूंगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू बोल सकता हूँ a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 मतलब आपका क्या जाएगा, आपका i माइनस 4i मतलब माइनस 3i, और j से j कैंसिल, प्लस 2k डॉट कौन सा 2i माइनस j है, 2i माइनस j, ठीक है, वैसे भी वो काम में आएगा नहीं, अपॉन √5। तो इसकी वैल्यू क्या बोल सकता हूँ, 2i आपका क्या जाएगा, आपका -6 प्लस 0 प्लस 0 अपॉन √5, तो क्या जाएगा 6/√5 का, यही आंसर है सबका, यही आंसर है घर पे सबका। एक कार्टेशियन में और कर लो एक कार्टेशियन में और कर लो, क्योंकि एटलीस्ट 4 मार्क्स का तो क्वेश्चन फिक्स है ये। अरे अब बोर्ड में तो इतना थोड़ी करोगे, बोर्ड में तो बहुत बड़ा करोगे, हम ये तो वर्बली वर्बली करी है, आप सबसे पहले लिखोगे फिर फॉर्मूला लिखोगे। ये फिक्स ही आता है, आप हर साल का पेपर दिखा के देखोगे ना, हर साल मिलेगा आपको क्वेश्चन, इसलिए मैं प्रैक्टिस कर देता हूँ, कोई बात नहीं 5 मिनट लग जाएंगे हम लोग को, लेकिन फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स x माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू y माइनस 2/3 इज इक्वल्स टू z माइनस 3/4 एंड x माइनस 2/3 इज इक्वल्स टू y माइनस 4/4 इज इक्वल्स टू z माइनस 5/5।
अच्छा, एंगल बिटवीन टू लाइंस बता दिया था मैंने, ठीक है। अब जेई के 2-4 क्वेश्चन करा देता हूँ जो पुराने आए हुए हैं इस टाइप के। आंसर है √3/2, 1/√6, 1/√6, 1/√6, √3/2। कई कैलकुलेशन मिस्टेक की, देखो इजी से क्वेश्चन में कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो। आंसर है घर पे बच्चों, होगी ना गलती, तो ये गलती होती है। (1/√6) आंसर 1/√6। सोल्व तो करने की जरूरत नहीं है ना। एक क्वेश्चन और लगो, मैं फिर डायरेक्टली क्वेश्चन बताता हूँ जो आईआईटी में आए हुए हैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे, एप्लीकेशन पे। शो दैट two lines intersect, two lines, show that two lines x minus 1/2 is equals to y minus 2/3 is equals to z minus 3/4 and x minus 4/5 is equals to y minus 1/2 is equals to z intersect each other। तो इंटरसेक्ट इच अदर का मतलब तो क्या आ जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। लेकिन मेरा एम वो नहीं है, मेरा एम क्या है, एंड ऑल्सो फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज लाइंस। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालोगे? हाँ वेक्टर से ही करेंगे बेटा, वेक्टर से ही करेंगे। हाँ ए में पैरामेट्रिक, हाँ ठीक है। तो इसका एक अल्टरनेट मेथड 1 तो आपको ऑलरेडी पता है, मेथड 1 तो क्या आ जाएगा आपका, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 0। मेथड 2 मैं क्या करता हूं, इस लाइन, पहली लाइन पे एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लेता हूं और दूसरी लाइन पे भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लेता हूं। अब उन दोनों के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू मैं दोनों की क्या कर देता हूं, इक्वल बना देता हूं। एक्स और वाई की वैल्यू इक्वल रखा देता हूं और उससे लेमडा और म्यू दोनों की वैल्यू निकल जाए। और लेमडा और म्यू की वैल्यू पे यदि दोनों का जेड कोऑर्डिनेट भी आपका क्या है, सेम आ जाएगा, मतलब वो तीनों आपका क्या है, एक पॉइंट पे ही पास करेंगे, मतलब वो आपकी क्या हो जाएगी, इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगी और वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी आ जाएगा। कंसेप्ट समझ में? करो फटाफट से। तो मैं क्या कर दूंगा, सबसे पहले एनी पॉइंट ऑन लाइन L1 मैंने बोल दिया, P कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या जाएगी, 2 लैम्बडा प्लस 1, 3 लैम्बडा प्लस 2 एंड 4 लैम्बडा प्लस 3 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन L2, उसको Q को बोल देता हूं, इसकी वैल्यू क्या जाएगी, 5 म्यू प्लस 4, 2 म्यू प्लस 1 एंड ये क्या जाएगा आपका, 0। 0 है क्या? हाँ 0 आ रहा है, 0, 0 प्लस 0 मतलब ये तो क्या जाएगा आपका, 0।
हाँ जेड अपन वन, ओके वन है तो ये तो म्यू हो गया, सॉरी सॉरी, जेड अपन वन है ना, जेड अपन वन। जीरो क्यों? डायरेक्शन रेशियो जीरो कैसे होगा? दे नहीं रखा मतलब आपका क्या वन है, दे हो तो आपका जीरो होगा। दे रखा है ना, नहीं दे रखा, कुछ नहीं दे रखा मतलब वन है, सही है फिर। तो उसकी वैल्यू रखूंगा तो म्यू होगी, सही बोल रही है ये लड़की, कहीं गलत थोड़ी बोलती। अब मैं क्या बोलूंगा आपका, जो कि P एंड Q, इफ P एंड Q आर सेम पॉइंट्स, then these lines will be intersecting at same point। तो क्या कर दो, कंपेयर कर दो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट कंपेयर करके और उससे निकलवा दो। मतलब क्योंकि ये जो z है ना, इसको ऐसे क्या लिखते हैं, z माइनस 0.1 ऐसे तो लिखते हैं ना। तो मैं क्या कर देता हूँ, x कोफिशिएंट कंपेयर करता हूँ। x कोफिशिएंट का मतलब आपका क्या है, 2 लैम्बडा प्लस म्यू 1 इज इक्वल्स टू 5 म्यू प्लस 4। तो बोल सकता हूँ 2 लैम्बडा माइनस 5 म्यू इज इक्वल्स टू 3, इक्वेशन 1 बोल देता हूँ। और y कोफिशिएंट कंपेयर करता हूँ तो बोल सकता हूँ 3 लैम्बडा प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2 म्यू प्लस 1। तो 3 लैम्बडा माइनस 2 म्यू इज इक्वल्स टू -1, ये इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 एंड 2 को सोल्व किया, क्या वैल्यू है लैम्बडा और म्यू की? लैम्बडा की वैल्यू और म्यू की वैल्यू, दोनों की वैल्यू -1, ठीक है। तो अब मैं क्या कर देता हूँ, उनका जेड कोफिशिएंट देख लेता हूँ, जेड कोफिशिएंट देख लेता हूँ। जेड कोफिशिएंट क्या जाएगा आपका, पहले में L1 में 4 इंटू -1 प्लस 3, मतलब आपका क्या है -1, और L2 में क्या जाएगा -1। देखो दोनों आपके क्या है, सेम है, तो मतलब क्या होगी, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। कौन सा ज्यादा इजी लगा, ये ज्यादा इजी था या फिर शॉर्टर डिस्टेंस वाला? ये वाला इजी था क्योंकि इससे डायरेक्टली पॉइंट भी निकल रहा है, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैं बोल सकता हूँ डायरेक्टली। अब उसके लिए लैम्बडा और म्यू की वैल्यू रख दो, किसी भी एक में भी रख दो, तो क्या आएगी वैल्यू, -2 + 1 आपका क्या है -1, और -1 और -1, ये आ रहा है -1 -1 -1, ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। लिख लो फटाफट। 3 टाइप के क्वेश्चन है, तीनों मैंने बता दिए हैं। सेम नहीं आता है तो फिर उस केस में वो आपके क्या होगी, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी। अब नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस है, अब तो जो x और y दोनों कोफिशिएंट सेम है, तो z आपका क्या डिफरेंट है, तो क्या हो जाएगा, कोप्लानर, क्योंकि दो लाइन तो हमेशा कोप्लानर होंगी फिर उस केस में। x और y कोफिशिएंट सेम लेके चला हूं ना उस केस में, मैं x और y कोफिशिएंट दोनों का सेम लिया है मैंने उस केस में। x कोफिशिएंट, अरे x कोफिशिएंट वही सेम है, y कोफिशिएंट सेम है, एक ये है, x y सेम है। सोचो ये कोई पॉइंट है, इसके ऊपर x y और z कोफिशिएंट वेरी कर रहा है, z कोफिशिएंट वेरी कर रहा है, मतलब वो z एक्सिस पे कोई पॉइंट हो गया। दो लाइन तो हमेशा, मैं ये भी तो बोला था, दो लाइंस, नहीं स्क्यू लाइंस भी तो हो सकती है ना, दो लाइन स्क्यू लाइंस भी तो हो सकती है, लेकिन इसमें मैंने बोला ना x और y कोफिशिएंट सेम लेके चला हूं, तो z कोफिशिएंट, x लाइन x y कोफिशिएंट दोनों सेम है, तो z कोफिशिएंट वेरी कर रहा है ना। दो सेम लेके चल रहे हैं हम लोग, दो सेम लेके चल रहे हैं। मतलब इसमें अजम्पशन लेके चल रहे हैं ना। अच्छा ये यहाँ पे आप ये कर सकते हो, इसमें क्या करना है, मैंने जैसे ये अजम्पशन लिया है कि x और y ये दोनों आपके क्या सेम लिए हैं, z सेम नहीं आया, मतलब ये अजम्पशन सिर्फ इतना बताएगा ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब क्या हो जाएगा आपका, स्क्यू लाइंस हो जाएगी। अब ऐसा डायरेक्टली बोल सकते हो, क्योंकि अजम्पशन लेके चल रहा हूँ ना, तो अजम्पशन फेल हो गया, अजम्पशन फेल हो गया तो मतलब आपका क्या हो जाएगा, आपका वो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब इनडायरेक्टली वो क्या हो गया, आपकी स्क्यू लाइंस, कोप्लेनर नहीं होगी, स्क्यू लाइंस होगी, क्योंकि अजम्पशन लेके चले ना हम लोग, अजम्पशन क्या है, एक्स और वाई कोफिशिएंट सेम, लेकिन जेड कोफिशिएंट आपका क्या डिफरेंट आ गया,
तो डिफरेंट आ गया, मतलब वो दोनों इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी होती है आपकी, या तो स्क्यू लाइंस होगी या फिर आपके क्या पैरेलल लाइंस होगी। अब पैरेलल लाइंस तो उनको डायरेक्शन रेशियो से देख के पता चल जाएगा, तो मतलब वो आपकी क्या हो जाएगी, आपकी स्क्यू लाइंस हो जाएंगी। अब ठीक है, अब ठीक है सात्विक, अरे सात्विक हाँ, अरे इतना बड़ा बड़ा मत लिख दिया करो यार टाइप भगवान। चलो अब आईटी के क्वेश्चन देता हूँ डायरेक्टली, 3 क्वेश्चंस डायरेक्टली ऐसे पूछे गए हैं। इधर ये जेई 2012, if the lines x minus 1 upon 2 is equals to y plus 1 upon 3 is equals to z minus 1 upon 4 and x minus 3 upon 1 is equals to y minus k upon 2 is equals to z upon 1 intersect each other, then k is equals to। अब दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो k की वैल्यू निकल जाएगी। सेम कंसेप्ट, ये लाइन इस पॉइंट से 1 -1 और 1 पॉइंट से, और ये 3k और 2 पॉइंट से। तो क्या कर सकते हो, या तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 कर दो, ज्यादा बेटर कौन सा रहेगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 कर दो, डिटरमिनेंट से क्या कर सकते हो। तो इंटरसेक्ट ईच अदर का मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की वैल्यू क्या जाएगी 0, मतलब इनडायरेक्टली x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1, a1 b1 c1 a2 b2 और c2, उसकी वैल्यू क्या जाएगी 0। इससे आपका क्या डायरेक्टली k की वैल्यू हो जाएगी। जेई 2013, if the lines x minus 2 upon 1 is equals to y minus 3 upon 1 is equals to z minus 4 upon minus k and x minus 1 upon k is equals to y minus 4 upon 2 is equals to z minus 5 upon 1 are coplanar 4 coplanar, then k can have पहली exactly 3 values, next exactly 2 values, third exactly 1 values और चौथा D for every value। अभी कोप्लानर है, कोप्लानर का मतलब इनडायरेक्टली क्या हो जाएगा आपका, उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 एग्जैक्टली सेम आ जाएगा। 2 साल लगातार क्वेश्चन पूछा गया था, उसके बाद मेंस में तो बहुत सारे अटेम्प्ट्स है, तो मेंस में तो आता रहता है क्वेश्चन, मेंस में तो आता रहता है क्वेश्चन, दोनों टाइप के क्वेश्चन। मेंस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, एडवांस में लगातार 2 साल पूछा गया था क्वेश्चन सेम पैटर्न का। अच्छा, एंगल बिटवीन लाइन के क्वेश्चन करवाए थे कि नहीं कराए थे मैंने, पैरामीट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करके, वो भी करवाए थे मैंने, ऐसे एक पैरामीटर की फॉर्म में दे रखा था। चलो कोई नहीं, मैं करवा देता हूँ, आपको दिखता है तो बता देना। ये IIT 2006, बहुत आसान था। फाइंड द एंगल बिटवीन लाइंस 2x is equals to 3y is equals to minus z and 6x is equals to minus y is equals to minus 4z। बहुत आसान है।
अब देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना पड़ेगा। यूजुअली कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऐसी क्वेश्चन देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या पढ़ लिए, ये क्या है, गलती से आगे क्या चीज़ होगी। लेकिन लाइन की सिमेट्रिक फॉर्म ही है, लेकिन थोड़ा सा मोल्ड करके दी है इन्होंने, बहुत आसान है। आया आंसर? कपड़े टाइम ले लिया प्राची? पाई/2 वो कर रही हो, उसकी तो 2 वैल्यू आ रही है, नहीं है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 कर दो पाई/2। यार इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, 30 सेकंड का क्वेश्चन था ये। देखो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाओ, इसको मैं बोल सकता हूँ x माइनस 0/1/2 इज इक्वल्स टू y माइनस 0/1/3 और ये बन जाएगा z माइनस 0/-1। ये आपके क्या है, लाइन 1 होगी। और x माइनस 0/1/6 y माइनस 0/-1 और z माइनस 0/-1/4 ये आपका क्या होगी, L2 होगी। इसकी DCS, इसकी DCR 1/2, 1/3 और -1। इसकी DCR 1/6, -1 और -1/4। अब उन दोनों के बीच का एंगल cos थीटा की वैल्यू क्या जाएगी, मैं बोल सकता हूँ 1/2 इंटू 1/6 प्लस 1/3 इंटू -1 प्लस -1 इंटू -1/4 अपॉन इनका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये वैल्यू क्या जाएगी, 0 आ रही है, तो cos थीटा इज इक्वल्स टू 0, तो थीटा की वैल्यू क्या जाएगी, 90 डिग्री। बताओ क्या आईटी के स्टैंडर्ड का क्वेश्चन था? नहीं था, लेकिन ये सारे क्वेश्चन आईटी में पूछे गए हैं। तो इससे मतलब ये हो रहा है कि क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इसी टाइप का पूछा जाएगा। कभी कभी हो सकता है बहुत घुमा के पूछ लेगा, वो कब होगा मिक्स करके करेगा, लेकिन जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आप पुराने ईयर के क्वेश्चन देखोगे ना, तो स्टैंडर्ड कंसेप्ट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप पूछे गए हैं, आप चेक करके देखना आज सारे, आज पूरे पुराने क्वेश्चन देखना, सारे के सारे जो क्वेश्चन पूछेंगे स्टैंडर्ड कंसेप्ट पे ही पूछे गए। हाँ पहले से हार्ड हो गया है, पहले क्योंकि आईटी 13 तक तो फिर वो हुआ करता था ना, आईटी अलग हुआ करता था, एडब्ल्यू अलग हुआ करता था। 13 के बाद से फिर एडवांस हुआ, तो फिर उसके बाद से क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट होना स्टार्ट हो गया। तो मतलब मैं बता रहा हूँ, फिर भी उस टाइप के जो क्वेश्चन थे मेंस में तो स्टैंडर्ड ही आ रहे हैं। मेंस में आप देखोगे इतने सारे अटेम्प्ट स्टैंडर्ड से अलावा हक आएगा ही नहीं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और कर लो। ये होमवर्क है। इफ द स्ट्रेट लाइंस x is equals to -1 plus s, y is equals to 3 minus lambda s, and z is equals to 1 plus lambda s, and x is equals to t/2, y is equals to 1 plus t, and z is equals to 2 minus t are coplanar, then lambda is equals to where s and t are parameters। कर लोगे? कुछ नहीं करना, दोनों को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, उसके बाद सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। चलो टाइम बचा है तो नेक्स्ट टॉपिक, इक्वेशन ऑफ प्लेन। 3 टॉपिक खत्म हो गए अपने, 4 लेक्चर खत्म हो गए, 4 दिन, डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 आप कंप्लीट कर सकते हो मॉड्यूल के। डे 1 डे 2 डे 3 डे 4, डे 4 का मतलब थर्ड और फोर्थ। असाइनमेंट 3 जो है वो लेक्चर थर्ड और फोर्थ के बेसिस पे है, तो वो कर लेना आप लोग। 5 ही असाइनमेंट है, तो डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 के 4 असाइनमेंट कंप्लीट हो गए।
नेक्स्ट टॉपिक डालो, प्लेन। प्लेन लिख लिया घर पे? हाँ ना बोलो, आगे स्टार्ट करता हूं मैं। जैसे 2D में लाइन होती है वैसे 3D में क्या होता है आपका, प्लेन होता है। तो प्लेन की वेरियस इक्वेशंस पढ़नी है, वेरियस इक्वेशन। मैं जनरल इक्वेशन की टर्म्स में मैं पहले रिलेट करूंगा। दो तरीके हैं, या तो आपको 2D की तरीके से वेक्टर की हेल्प से पढ़ाऊं, या फिर डायरेक्टली पहले 3D की हेल्प से पढ़ाऊं फिर वेक्टर की हेल्प से, जो कौन सा ज्यादा बेटर रहेगा? 3D वाला मुझे लगता है तुम्हें, सॉरी 3D वाला कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला तुम लोगों को ऑलरेडी आता है। वेक्टर की हेल्प से मैं करा देता हूँ, फिर उससे कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम लोग लिंक भी कर लेंगे सारी चीजों में, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट में सेम आपका जैसे स्ट्रेट लाइन होता था वैसे ही है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में 2D जैसा था वैसे ही यहाँ पे 3D है। सारे के सारे रिजल्ट्स एप्लीकेबल है जो पढ़े थे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो, इमेज हो, सारे कंसेप्ट जो वहां पे पढ़े थे वो यहीं पे है। तो प्लेन कौन था वो वही थे। प्लेन सबसे पहले डिफाइन कैसे करोगे, प्लेन होता क्या है बताओ प्राचू? सरफेस प्लेन है ये तो ठीक है, लेकिन डेफिनेट कैसे पूछेगा कि व्हाट इज प्लेन? देखो प्लेन क्या है, प्लेन एक ऐसी सरफेस है, और यदि उस सरफेस के ऊपर मैं दो पॉइंट को लूं, कोई भी दो पॉइंट लूं, तो उन दोनों पॉइंट को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है उस सरफेस के ऊपर कंप्लीटली लाई करे, तब उस चीज को मैं क्या बोलूंगा, उस सरफेस को क्या बोलूंगा, आपका प्लेन। लेट्स अज्यूम करो एक सरफेस ऐसे ले ली, ये सरफेस ले ली, इसके ऊपर एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन आपका क्या है, इसके ऊपर लाई करेगी, बताओ आपका सरफेस होता है, क्योंकि लाइन से हम डिराइव करेंगे। तो लिख लो प्लेन, ए प्लेन इज ए सरफेस सच दैट, लिखना चाहो लिख सकते हो, नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ए प्लेन इज ए सरफेस सच दैट if any two points if any two points are taken on it, if any two points are taken on it, then the line segment joining them, then the line segment joining them lies completely on surface. ठीक है, तो नोट में लिख लो इनडायरेक्टली, नोट में every first degree equation, every first degree equation in x y z, याद है ना वहां पे लाइन में ये बोला था every linear equation in x y z, वहां पे x y थी, यहाँ पे x y z है। every first degree equation in x y z represents equation of plane। तो मतलब ये जो इक्वेशन मैं बोलूँ फर्स्ट डिग्री इक्वेशन, मतलब ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0। मैं आऊँगा इसके ऊपर, डिटेल में एनालाइज करेंगे इसके ऊपर। इज जनरल इक्वेशन ऑफ, बस अभी बस बेसिक बताया मैंने, अब इसके ऊपर डिटेल में आएंगे, हम लोग डिटेल में भी आएंगे। इसमें ए बी सी क्या है, डी क्या है, कितने पैरामीटर्स है। चलो ऐसे वैसे पूछना चाहता हूँ क्यूरियोसिटी के, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन में कितने पैरामीटर्स होते हैं, कितनी वेरिएबल्स, कितने पैरामीटर्स होंगे जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन में? चार नहीं होते, तीन होते, तीन पैरामीटर्स होते हैं, क्योंकि डी तो के बारे में कुछ बोल नहीं रखा। डी का डिवाइड करूंगा, ए अपॉन डी प्लस बी अपॉन डी प्लस सी अपॉन डी प्लस 1 है,
तो 1 तो कांस्टेंट ही है ना, तो पैरामीटर्स एक्चुअली क्या होते हैं, 3 होते हैं। तो 3 पैरामीटर्स फाइंड करने के लिए 3 इक्वेशन हो गए, मतलब कोई भी प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए मुझे 3 इक्वेशन दी होगी, या तो पैरेलल लाइंस वगैरह नॉर्मल दिया होगा या कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो लिखो इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेरियस फॉर्म, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेरियस फॉर्म। पहला लिखो इक्वेशन ऑफ प्लेन given to a point and a normal vector to given vector, equation of plane through a point and a normal vector to given vector। तो लेट्स अज्यूम करो प्लेन को मैं ऐसे बोलता हूं, ये प्लेन है, तो ये कोई पॉइंट आपका क्या है, ए वेक्टर से कोई पास हो रही वाली इस प्लेन के ऊपर है, तो कोई भी मैं मान लेता हूँ, ये जो है आपका पी, प्लेन के लिए मैं आर वेक्टर बोल देता हूँ। इसका नॉर्मल वेक्टर, प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर होता है वो उसके हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होता है। प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर होता है वो हमेशा क्या होता है, आपका परपेंडिकुलर होता है। ये नॉर्मल वेक्टर हो गया। तो क्या दे रखा है, एक पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन जिसका नॉर्मल वेक्टर दे रखा है। एक सेकंड, मेरा फोन क्यों आ रहा है यार, ये पहले तीसरी बार फोन कर रहे हैं, एक सेकंड रुको। हेलो, गिवन होगा इसमें, इसमें हेलो 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 हेलो, हाँ, तो ये क्या नॉर्मल वेक्टर गिवन होगा, और ये वेक्टर हम निकाल सकते हैं, 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन का वेक्टर हो गया। अभी नॉर्मल वेक्टर ऐसा है, ये लाइन ऐसी है, तो ये आपका एक दोनों के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, तो उनका आपका क्या है, डॉट प्रोडक्ट, मतलब आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू n1, तो मतलब बोल सकता हूँ आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या होगा, आपका 0 हो जाएगा। ए वेक्टर मैंने कोई भी मान लिया, ये a1 वेक्टर बोल दिया, a1 वेक्टर मैंने बोल दिया, r1 मैं बताऊंगा, लिख पाऊंगा मैं सही चीज में, तो लिख लो इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए फिक्स पॉइंट, इक्वेशन ऑफ प्लेन ए बोल दो इसको, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए फिक्स पॉइंट, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू फिक्स पॉइंट ए वेक्टर, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए फिक्स पॉइंट ए वेक्टर है, passing through point a vector and normal to the vector, and normal to the vector। अब ये normal to the vector मतलब ये normal vector given होगा, ये normal vector given होगा, and normal to the vector मतलब normal vector given होगा, normal to the vector and normal to the vector is n vector is given, and normal to the vector is given, then equation of plane will be, तो r माइनस ए वेक्टर है, नॉर्मल परपेंडिकुलर है, तो r माइनस ए डॉट एन कैप हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन। ठीक है, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ और सिंप्लीफाई करूँ, तो r डॉट एन माइनस ए डॉट एन इज इक्वल्स टू 0, तो r वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल्स टू, ये तो क्या है, कोई स्केलर बन जाएगा, इसकी वैल्यू क्या जाएगी, d। तो मैं क्या बोलूंगा, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्केलर फॉर्म ऑफ प्लेन, स्केलर फॉर्म ऑफ प्लेन, ये भी बोलेंगे इसको। टाइम हो गया क्या, किसके क्लास है, राइट सर, बस फटाफट पढ़ लिख लो। नेक्स्ट कार्टेशियन फॉर्म, बस लास्ट ही बता रहा हूँ, कार्टेशियन फॉर्म। लेट्स एज्यूम करो ए x1 y1 और z1 मैंने बोल दिया, और नॉर्मल वेक्टर है उसको मैंने बोल दिया ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ऐसा बोल दिया। तो r तो हमेशा आपका क्या होता है, आपका एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के ही होता है, तो क्या जाएगा आपका r वेक्टर माइनस ए वेक्टर
डॉट एन कैप एन वेक्टर इजिकल्स टू 0, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो ये क्या आ जाएगा आपका x माइनस एक्स वन आई प्लस वाई माइनस वाई वन जे प्लस जेड माइनस जेड वन के डॉट ए आई प्लस बी जे प्लस सी के इजिकल्स टू 0। तो इनडायरेक्टली इसकी इक्वेशन बोल सकता हूँ ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट x1 y1 z1 having DCS as A B C is। लिख लो फटाफट से। DCS से बेटर DCR ही बोलो, क्योंकि DCR तो पता ही नहीं है ना आपको। तो हैविंग DCR डायरेक्शन रेशियोज। अच्छा, अब इससे मैं रिलेट करूं, इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो क्या जाएगा, ए एक्स माइनस ए एक्स वन प्लस बी वाई माइनस बी वाई वन प्लस सी जेड माइनस सी जेड वन इज टू 0। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड माइनस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन इज टू 0। और ये तो क्या जाएगा आपका, कोई कांस्टेंट ही होगा, तो मैं बोल सकता हूँ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस कॉन्स्टेंट इक्वल्स टू 0 है। इसका मतलब ये जो है प्लेन की इक्वेशन में जो एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट्स होते हैं, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट तो क्या होते हैं, वो आपके क्या है, नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। तो मुझे कई बार पूछ लेगा नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन निकालो, तो डायरेक्शन रेशियो निकल के उससे आपका क्या है, डायरेक्शन कोसाइन निकाल दूंगा, कर लोगे। और ये जो लाइन की इक्वेशन है जनरल इक्वेशन ऑफ फॉर्म में है, और क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे ए बी सी ये आपके की 3 ही वेरिएबल्स होते हैं, तो 3 वेरिएबल्स है तो साइज में। चलो इसको हम लोग बाद में करेंगे कंटिन्यू। चलो आज के लिए इतना ही, होमवर्क कर लेना डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 तक, मतलब असाइनमेंट 3 तक हो जाएगा आपका, 3 और 4 एक ही असाइनमेंट है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, ओके बाय बाय।